अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। व इज़ा कानू माअहू अला अमरिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह। और जब वो किसी इज्तिमाई काम में रसूल के साथ होते हैं तो वो इनसे इजाज़त लिए बगैर जाते नहीं। इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। और जो लोग आपसे इजाज़त मांगते हैं वही अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले हैं। फ़इज़स्तअज़नूका लिबअज़ि शअनिहिम। और जब वो अपने किसी काम के लिए आपसे इजाज़त मांगे, फ़अज़न, तो आप इन्हें इजाज़त दे दें। लिमन शिअत मिनहुम, जिसे आप चाहें उनमें से, वस्तगफिर लहुमुल्लाह, और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश तलब कीजिए। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। यहाँ पे इस आयत के अंदर मुसलमानों को ये कहा जा रहा है, ये अमूर सब के लिए मुश्तरका हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो कोई भी है। तो ये कहा जा रहा है जिहाद की बात होने के लिए, कोई मीटिंग हो रही है, घर के किसी मामलात हैं, या वैसे ही अमूमन कोई बात, जिस तरह से हम क्लास में बैठे हुए हैं तो इस तरह से कोई क्लास का मामला है जहाँ पे भी चंद लोग किसी बात के लिए इकट्ठे होते हैं, कोई मीटिंग वगैरह के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उसमें से ये कहा जा रहा है कि आम तौर पे ये नहीं करना कि खुद ही उठ के चले जाएं बगैर इजाज़त लिए। घर के अंदर एक लीडर होता है ना, इसी तरह से जहाँ पे हम इकट्ठे हो रहे होते हैं किसी मकसद के लिए भी, तो वहाँ पे भी एक लीडर तो होगा ही। अगर फॉर एग्जांपल आप घर में हैं तो आप अम्मी से पूछ के जाएंगे कि हमने कहीं जाना है और किसी मकसद के लिए जाना है तो हम जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल के अंदर हैं तो टीचर से पूछ के जाएंगे, या टीचर्स ही हैं और वो अपने प्रिंसिपल से पूछ के जाते हैं। यानी बताए बगैर इस्लाम कहता है कि आप नहीं जा सकते, इजाज़त लिए बगैर नहीं जा सकते, इजाज़त लिए बगैर वहाँ से नहीं जाना। अगर कोई अपनी कोई ज़रूरत आपसे, अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई बंदा जिससे इजाज़त लेनी है उसके सामने अपनी कोई ज़रूरत रख रहा है तो उसको भी चाहिए कि वो उसको इजाज़त दे दे, उसको इजाज़त वो दे दे, उसका मामला समझे। हाँ, अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है और जो मीटिंग है, जो काम है वो जिसमें हम बैठे हुए हैं शामिल है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर इसमें इजाज़त देने वाला अगर इजाज़त ना भी दे तो कोई मसला नहीं, लेकिन लेने वाले को चाहिए कि वो फिर उसके बाद के तहत चले। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रही हैं, आप में से कोई कहता है कि हमने घर जाना है या हमें कोई मामला है, कोई ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम एक किसी ऐसे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं जो बहुत ही अहम होता है, और मैं कह रही होती हूँ कि नहीं अभी नहीं जाना, तो उसमें फिर फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो मामला उस दूसरे मामले से ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आप इनके हक़ में इस्तिग़फ़ार करें, आप इनके हक़ में इस्तिग़फ़ार की और बरकत की दुआएं जो हैं वो ये करें, क्योंकि कहा ना वस्तगफिर लहुमुल्लाह, फिर आप उनके लिए अल्लाह से बख्शिश तलब करें। और इसमें एक बात ये भी है कि जब मजलिस से उठें तो दुआ हम कौन सी पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका, आगे इसमें भी लफ्ज़। तो ये चीज़ें हैं कि जहाँ पे भी बैठे, अगर इजाज़त देने वाले को भी चाहिए कि वो उनको किसी दुआ इस्तिग़फ़ार के साथ रुख़सत करे, और उठने वाले को भी चाहिए कि वो ये दुआ मजलिस की उठने से पहले ये पढ़ के दुआ उठे, क्योंकि उस मजलिस के अंदर जो भी गुनाह सगीरा हुए, जो छोटे छोटे जो गुनाह हुए होते हैं वो फिर अल्लाह ताला उससे माफ़ फरमा देते हैं। फरमाया ला तजालू दुआ ar-रसूली बैनकुम कदुआई बाज़िकुम बाज़ा, तुम अपने पैगंबर को इस तरह से ना बुलाओ जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। और कद यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़न, अल्लाह ताला उनको जानता है जो तुम में से चुपके से खिसक जाते हैं। फलयहज़िरिल्लज़ीना
युखालिफूना, बस चाहिए कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं उन्हें इससे डरना चाहिए। अन तुसीबहुम फितनतुन, ये कि उन्हें कोई मुसीबत न पड़ जाए, कोई फितने में न पड़ जाए। औ युसीबहुम अजाबुन अलीम, या फिर उन्हें कोई दर्दनाक अजाब न पहुंच जाए। इस आयत के अंदर इस जुमले के अंदर तीन जो है ना वो इसके मतलब हो सकते हैं। और पहला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ना बुलाया जाए जिस तरह तुम एक दूसरे को बेतकल्फी से बुलाते हो, यानी जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं कि बड़े अजीब तरीके से कि आओ इधर आओ और ये काम करो और वो काम करो, इस तरह से नहीं करना। दूसरा बात ये है कि तुम्हें रसूल तुम्हें बुलाएं तो तुम ऐसा ना समझो कि कोई आम आदमी बुला रहा है। तुमने उस वक्त ये बात नहीं लेनी कि कोई आम आदमी बुला, तुम्हारे पर वाजिब है कि तुम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनो। यहाँ पे सैयदना सईद बिन मौला कहते हैं इस आयत के तहत कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, इस आयत को मद्देनजर रखते हुए वो कहते हैं कि एक आदमी कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास से गुजरे और मुझे आवाज़ दी, तो मैं नमाज ख़त्म करके फिर आया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले के लिए बुलाते हैं तो तुम फौरी तौर पे आओ। तुम्हें अपनी नमाज छोड़ के आना चाहिए था, क्योंकि बुलाने वाली ज़ात कौन सी है, वो अल्लाह के रसूल की ज़ात है, और उस वक्त तुम्हारा आना और हुक्म मानना इंतहा का ज़रूरी था, इसलिए फरमाया। तीसरा मतलब ये है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को पुकारने को ये ना समझो कि कोई आम आदमी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को भी आम दुआ की तरह ना समझो। तुम्हारे हक में रसूल की दुआ तुम्हारी दुनिया और आखिरत को संवारने का सबब है, और वो क्या ही इंसान जिसके लिए अल्लाह के रसूल दुआ कर दें। और फरमाया कि इसी तरह इनकी बद्दुआ भी तुम्हारे लिए तबाही का सबब बन सकती है। आगे देखें जी, अला इन्ना लिल्लाहि, बेशक अल्लाह ही के लिए है, माफिस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है। कद यालमु अन्मा अंतुम अलैहि, और तहकीक तुम जिस तरीके पर हो तुम अल्लाह इसे जानता है। यौम युरजऊन इलैहि, जिस दिन वो इसकी तरफ लौटा दिए जाएंगे। फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, तो अल्लाह इन्हें ज़रूर खबर देगा जो वो अमल कर रहे हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस मजमून का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाने पर मुनाफिकों का आपकी दावत को नागवार समझते थे, और वो कहते थे कि ये हमें बुलाए और हम इसकी बात सुने। अपने दिल के अंदर एक नीचपन था कि हम इसकी बात नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की बात को नहीं सुनने जाएंगे। आवाज़ देती तो खिसक जाते, खिसकने की कोशिश करते, अनसुनी कर देते। तो इस वजह पर आपकी दावत को कुछ अहमियत नहीं देते थे। ये सब बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में आती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन रसूल की मुखालफत का दायरा इससे भी वसी तर है। और मुनाफिकों के लिए ये फितना क्या कम है कि इनके दिलों में कुफर और निफाक की जड़ें जो हैं वो पकड़ी गई हैं, अपनी करतूतें भी इन्हें अच्छी नज़र आने लगी हैं। और यहाँ पे इस आयत का हिस्सा जो हुक्म है वो है अभी मुनाफिकों के मुतल्लिक, और मुनाफिकों और उन मुसलमानों को भी शामिल किया गया है जो हमेशा के लिए फितना और मफहूम इसकी बेशुमार सूरतें ऐसी हैं कि जो हमेशा के लिए अपने मामले को आगे रखते और अल्लाह के रसूल के हुक्म को पीछे रखते। यहाँ पे यही कहा गया जा रहा है कि अगर तुम मजलिस के अंदर होते हो, तुम्हें किसी बात का हुक्म दिया जा रहा होता है तो तुम उसकी बात को इग्नोर कर रहे होते तो ये अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो तुम। ये अल्लाह की आयतों का भी मजाक है, इस्लाम और मुसलमानों का मजाक है। इसलिए इनके ये काम करते क्यों थे कि नाउज़ुबिल्लाह इस तरह से अल्लाह के रसूल की इज्जत जाए, मुसलमानों की नज़रों में इसका कोई वकार ना हो। पता क्या, एक इंसान जब किसी की बात को इग्नोर कर रहा होता है ना, सुनने के बाद भी, असल में उसके दिल के अंदर ज़रूर उस बंदे के लिए मैल होती है कि ये मुझे क्या समझता है। अगर तो किसी के लिए मोहब्बत हो तो वो बंदा फौरी तौर पे उठ के बात मानने ना, उसकी बात एक दफ़ा ही कहने पे आ जाए। तो ये हमारे माशरे के अंदर अमूमन बात ऐसी ही है कि एक बंदा दूसरे से जब वो उसके उससे ऊपर वाले दर्जे में आ जाता है ना,
تو وہ بندہ پھر اسے حسد ہی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ہر بات کو بھی اگنور کرے گا، ہر معاملے کو، ہر حکم کو اگنور کرے گا کہ رہ گیا ہم اس کی بات مانیں گے۔ حالانکہ امیر کی اطاعت کرنا بھی اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت تم پر واجب کر دی گئی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تو پھر سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگ یوم یرجعون الیہ، جس دن لوگ اس کی طرف لٹا دیے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں خبر دے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ کیوں؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر علم ہے، قادر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کون سا انسان کس نظریے سے بات کو اگنور کر رہا ہے، اور کون سا انسان ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنی ہو، اور اس طرح کے بڑے زیادہ معاملات آ جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں حسد کی بنا پہ ہوتی ہیں، بغض کی بنا پہ ہوتی ہیں، جو کہ منافقین کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین سے بندہ بغض رکھے تو نقصان کس کا کرے گا؟ اپنا کرے گا، اللہ کے رسول کا کیا جانا ہے اس میں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق ہمیشہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا، اس درجے کے اندر جہاں پہ پتھر کو پھینکنے کے لیے 70,000 سال لگیں گے اس کی تہ میں جاتے ہوئے۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، یہ منافق لوگ اس جہنم کی وادی کے اندر جائیں گے، اور منافق بندے کے اندر، ہر بندے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ کیوں؟ ہم ہیں مسلمان ہیں، لیکن ہم اس چیز کا محاسبہ نہیں اپنے آپ میں کر رہے۔ ہمارے دل میں کچھ ہوتے ہیں، ہم اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، دل کے اندر بغض سے بھرے ہوتے ہیں، اوپر سے ہم ہنس کے ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، اور اسی انداز سے اس کی جو ہے وہ وار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں اسلام میں مومن کے لیے جائز نہیں، کسی کی عزت کی دھجیاں اٹھانے کے لیے اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اور جو آج کل عموماً ہر بندے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ سب کے سامنے بات کر کے، تو بعد میں جب اگلا بندہ کہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو آرام سے کہہ دینا کہ میں نے تو ایک چھوٹا سا پرینک کیا تھا۔ تو یہ چیزیں اسلام میں منع ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔